क्या होता है जब एक लड़की सोने के बाद किसी दूसरी टाइम लाइन में जागती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहाँ पर जिम अपनी वाइफ कैट को एक नया घर दिखाने के लिए लाया था। उसकी वाइफ को घर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो खुश थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कैट अपने बेड पर सोई हुई थी। तभी उसकी बेटी आकर उससे पूछती है, डैड घर कब आएंगे। दरअसल जिम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। कैट तैयार होकर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मे घर पर आती है तो अपनी दोस्त एनी से फोन पर बात करने के बाद में फोन का वॉइस मेल सुनती है तो जिम उसे कुछ बताना चाहता था, जिसके बाद में जिम को किसी और का फोन आ जाता है, जिस वजह से जिम अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। कैट ये सोचकर परेशान होने लगती है कि जिम उसे क्या बताने वाला था। वो कई बार फोन करती है, जिम का फोन नहीं लगता। तभी उसके गेट पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे बताता है उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। कैट कहती है कि मैंने अभी तो उनका वॉइस मेल सुना था। तो ऑफिसर कहता है यही सच है, जिसके बाद में कैट रोने लगती है। वो स्कूल से अपने बच्चों को लाकर उन्हें भी जिम के बारे में बता देती है। कैट काफी दुखी थी। वो जिम की फोटो को देखकर रोते हुए एक सोफे पर सो जाती है। जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो कैट अपने सोफे पर सो रही होती है। वो अपनी मॉम को पूरे घर में ढूंढती है। तभी उसकी नजर जिम पर जाती है, जो घर में टीवी देखते हुए नाश्ता कर रहा होता है। वो जिम को जिंदा देखकर हैरान थी। कैट सोचने लगती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। जब कैट अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आ रही होती है तो उसकी गाड़ी एक्सीडेंट होने से थोड़ी सी बची। यहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आकर उसे वार्निंग देता है गाड़ी ठीक से चलाए। जो उसके घर जिम की मौत की खबर सुनाने गया था, अब कैट घर आकर अपने फोन का वॉइस मेल सुनती है, लेकिन उसमें कोई भी मैसेज नहीं था। जब वो अपने कपड़े सुखा रही होती है तभी फिसलकर एक मरी हुई चिड़िया पर गिर जाती है। कैट ग्लव्स पहनकर उस चिड़िया को डस्टबिन में फेंक देती है। रात में सोने से पहले कैट ये सोच रही थी जो उसने देखा वो सपना था या कुछ और। जब वो सुबह जागती है तो उसके कपड़े अपने आप बदल चुके थे और उठकर देखती है तो उसके पास में एक दवाई की शीशी पड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जिम को आवाज लगाते हुए नीचे की तरफ आती है तो देखती है उसके घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कैट की फ्रेंड एनी उसे समझाती है उसे इन कपड़ों में नीचे नहीं आना चाहिए था। कैट को ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। वो तुरंत अपने गार्डन में जाती है तो देखती है उसकी बड़ी बेटी के चोट लगी हुई थी। इसके बाद में सब लोग कब्रिस्तान पहुँचते हैं। तभी कैट दूर कार के पास में एक लड़की को देखती है। कैट उसके पास जाकर पूछती है वो जिम को कैसे जानती थी। लड़की उससे कहती है कि हमारी कल तो बात हुई थी। उस लड़की का नाम क्लेयर था। वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के मरने का दुख मुझे भी है। इतना कहकर क्लेयर अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। कैट को याद नहीं होता कि वो उस लड़की से कब मिली थी। वो घर जाकर दवाई की शीशी पर डॉक्टर रुथ का नाम देखती है। उसे ऐसा लग रहा था उसके दवाई खाने के बाद में ये सब हो रहा है। कैट अपनी डायरी में डॉक्टर रुथ का नंबर ढूंढती है, लेकिन उस डायरी में नंबर नहीं मिलता। तभी वो एक डस्टबिन में कागजों को पड़ा हुआ देखती है। इस डस्टबिन के एक कागज में उसे डॉक्टर रुथ का नंबर मिल जाता है। जब कैट उस नंबर को लगाती है तो उस नंबर पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अगले सीन में वो अपने बच्चों के साथ थी। उसके घर उसकी माँ भी आई हुई थी। तभी उसके घर पर कुछ लोग आते हैं। उनमें से एक आदमी कैट की तबीयत के बारे में पूछता है तो कैट कहती है मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो। तो वो आदमी कहता है मैं डॉक्टर रुथ हूँ। इन लोगों के साथ में वो पुलिस ऑफिसर भी आया हुआ था। कैट अपने बच्चों के साथ एक रूम में जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, इन्हें सब सच बता दो। कैट परेशान होकर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाकर कुर्सी पर बांध देते हैं ताकि वो भाग न पाए। अब पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर बातें कर रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है बुधवार को इसके पति का एक्सीडेंट हुआ और अगले दिन मैंने जाकर उसे बताया। तो डॉक्टर कहता है मंगलवार को जब ये लड़की मेरे पास आई थी तो उसने बताया उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता था क्योंकि एक्सीडेंट तो बुधवार को हुआ। अब पुलिस और डॉक्टर को कैट पर ही शक होने लगा, उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है। कैट गेट पर इन लोगों की बातें सुन रही थी। वो भी ये सुनकर हैरान थी। इसके बाद डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब अगली सुबह वो जागती है तो वो खुद को बेड पर पाती है और उसका पति नहा रहा था। जिसके बाद में वो अपनी बेटी को देखती है तो उसके कोई चोट का निशान नहीं था। ये देखकर कैट खुश होती है। वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद में जब घर आती है तो डस्टबिन को देखते हुए उसे ऐसा लगता है उसकी तबीयत रियल में खराब है। जिसके बाद में वो अपनी डायरी में डॉक्टर रुथ का नंबर ढूंढती है, जो इस बार डायरी में ही मिल जाता है। कैट उस पेज को फाड़कर अपनी जेब में रख लेती है। जब कैट डॉक्टर से जाकर मिलती है तो वो उसे नहीं पहचान पाता। कैट डॉक्टर को बताती है जब वो सोकर उठती है तो उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन जब अगले दिन जागती है तो उसका हस्बैंड जिंदा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उसके साथ में क्या होता है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि इस दवाई को खाकर देखो, उसके बाद में मुझे बताना। कैट जिम के ऑफिस जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत बिजी था। यहीं पर उसे क्लेयर नाम की लड़की मिलती है। जब कैट घर जाकर डॉक्टर की दवा को देखती है तो उसमें वही शीशी होती है जो उसे पहले मिली थी। ये देखकर वो उस दवा को फेंक देती है। तभी बारिश होने लगती है। वो अपनी बेटी से बाहर टंगे
टंगे हुए कपड़ों को अंदर लाने के लिए कहती है। जल्दबाजी में उसकी बेटी शीशे के गेट से टकराकर गिर जाती है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। वो तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। जिम कैट से कहता है वो बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखती, तो कैट कहती है ये सिर्फ एक हादसा था। जब वो अपनी जेब चेक करती है तो उसमें एक पेज होता है, जिसे वो डस्टबिन में फेंक देती है। अब उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है, जैसे डायरी से वो पेज फटा होना और दवा का गिरा होना, ये सब उसी ने किया। वो एक पेज लेकर 7 दिन के नाम लिखती है और किस दिन उसके साथ क्या हुआ वो सब कुछ लिख रही थी, ताकि उसे पता चले कि कब क्या होने वाला है। लिस्ट बनाने के बाद में उसे पता चलता है गुरुवार को उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। उसे ये पता चला सोमवार को उसका हस्बैंड जिंदा था। अगले दिन वो डॉक्टर से मिली और बुधवार को उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। तभी जिम वहाँ पर आता है तो कैट उस कागज को छुपा देती है। वो जिम से कहती है तुम्हें कल घर पर ही रहना है। जिम उसे समझाते हुए कहता है कल मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो कंपनी का काफी नुकसान हो जाएगा। कैट कहती है ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम मुझे जगा दोगे। जब अगले दिन कैट जागती है तो जिम घर पर नहीं होता, उसकी मॉम घर पर थी। कैट छुपाए हुए कागज को चेक करती है, तब उसे याद आता है कि मंगलवार को वो जिम के ऑफिस में क्लेयर से मिली थी। जब वो क्लेयर से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है जिम और क्लेयर एक साथ कहीं घूमने गए हुए हैं। ये सुनकर कैट को दुख होता है। जब वो अपने घर आती है तो बच्चों से कहती है अपने डैड से पूछो क्या वो हमें प्यार करते हैं। तो जिम कहता है हाँ बहुत प्यार करता हूँ, जिससे उदास होकर कैट अपने घर के बाहर आ जाती है। तो मौसम खराब था, जिससे एक चिड़िया की करंट लगने से मौत हो जाती है। जब अगले दिन कैट जागती है तो अपनी फ्रेंड एनी से आज का दिन पूछती है। वो बताती है आज बुधवार है। यहाँ पर कैट को समझ में आता है कि आज ही जिम का एक्सीडेंट होने वाला है। वो घर में सबको ढूंढती है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। इसके बाद में उसे एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा होता है जिम बच्चों को स्कूल छोड़कर अपने काम से चला जाएगा। जब कैट स्कूल जाकर जिम को देखती है तो वो वहाँ से जा चुका था। जब जिम काम से बाहर जा रहा था तो उसे किलर का फोन आता है, लेकिन जिम गुस्सा होकर उससे कहता है कि मुझे दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना रिश्ता यहीं तक था। जब जिम अपने घर पर फोन करता है तो कैट घर पर नहीं होती। तभी जिम उसे एक वॉइस मेल भेजता है। अब जिम सुधर चुका है। वो कैट को अपने और किलर के बारे में बताना चाहता है, लेकिन तभी कैट उसे फोन कर देती है। जिम फोन उठा लेता है, जिस वजह से वो वॉइस मेल अधूरा रह जाता है। जिम उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कैट कहती है हाँ किलर के बारे में होगा। जिम हैरान था कि किलर के बारे में कैट को कैसे पता चला। जिम से कहती है कि तुम अभी गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जिम अपनी गाड़ी साइड से लगा लेता है। तभी कैट देखती है ये वही जगह है जिस जगह के बारे में पुलिस वाले ने बताया था। कैट जिम से कहती है तुम्हें मेरी कसम तुम गाड़ी यू टर्न मारो। उसे ये समझ नहीं आता कि कैट उससे ऐसा क्यों कह रही है। वो तुरंत गाड़ी को मोड़ने लगता है। तभी एक दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। बीच रास्ते पर उसकी गाड़ी बेकार हो जाती है। तभी कैट देखती है कि एक ट्रक बहुत तेजी से जिम की कार की तरफ आ रहा है। वो जिम से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो ट्रक गाड़ी को दबाते हुए आगे निकल जाता है, जिससे जिम की मौत हो जाती है। ये सब देखकर कैट बहुत रोती है। अगले सीन में कैट बिस्तर पर सो रही होती है। यहाँ पर उसकी बेटी आकर उसे जगाती है। जब कैट खड़ी होती है तो हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी के साथ ये मूवी एंड